नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट इस चैप्टर में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो बोर्ड पे यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम उसे एससी भी कह सकते हैं। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो क्या कहते हैं हम इसे? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हम उसे बीसीसी कहते हैं। थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, और बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये चार टाइप्स है यूनिट सेल्स के। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं कि एटम्स की पोजीशन कहाँ पे होती है और एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इस हर एक यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो बहुत में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीयर है, जो सर्कल किए हैं, तो एटम्स है, हम उसे स्पीयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, तो आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अच्छे से समझने के लिए आपको 3D में थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपके होनी चाहिए। तो आप जहाँ पे बैठे हैं, आपका जो क्लास है या आप जिस हॉल में बैठे हैं या आपका बेडरूम रहेगा, तो कंसिडर करना है कि ये आपका क्या है, क्यूब है। तो आपको समझ में आएगा बच्चों, यहाँ पे जो कॉर्नर्स रहते हैं आप देख सकते हैं। तो कॉर्नर्स क्या है, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स रहते हैं। तो ये जो 8 कॉर्नर्स है, उस 8 कॉर्नर्स पे यहाँ पे एटम्स रहते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे जब हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स लेते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स एटम्स का, तो ये जो स्पीयर है उसका सेंटर एग्जैक्टली उस कॉर्नर पे है। तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है यहाँ पे कि उसमें से क्यूब जो है और जो, तो आपको क्या इमेजिन करना है बच्चों, यहाँ पे सपोज कौन सा भी आप कॉर्नर ले सकते हैं, आपका हॉल का, बेडरूम का, आप जहां भी बैठे हैं, क्लासरूम का। तो वो जो कॉर्नर है उस पे एक स्पीयर है, इमेजिन करना है। तो उस स्पीयर का जो क्यूब में आने वाला, अंदर आने वाला जो पार्ट है, तो वो कितना रहता है। तो देखो बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हैं एक स्पीयर है। सपोज इमेजिन करो एक स्पीयर है, हमने बीच में से कट किया, तो 1/2 हो गया। इमेजिन करो जो कट किया है वो आपको कैसे दिखेगा। फिर एक आपको वो स्पीयर लेना है जो हाफ हमने कट किया है, फिर एक बार उसमें से एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेन डालना है, कट करना है। तो जो हमें मिला वो है 1/4। और फिर एक बार हमें बीच में से कट करना है, तो जो हमें पीस मिलता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो वो पीस क्या होता है, क्यूब के अंदर रहता है। टोटल आउट ऑफ दिस स्पीयर ओनली दैट पीस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, और उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। आ गया समझ में? फिर एक बार आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि 1/8। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कॉर्नर्स कितने रहते हैं, 8। तो हर एक कॉर्नर पे वो जो स्पीयर है उसका कंट्रीब्यूशन आता है 1/8। मतलब वो जो पूरा स्पीयर है उसमें से जो 1/8 तक पीस है वो क्या होता है, क्यूब के अंदर आता है। तो वही हमें इमेजिन करना है। और जो स्पीयर आउटसाइड द क्यूब रहता है उसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स पे है। तो 8 कॉर्नर्स है, इसलिए 8 इंटू हर एक स्पीयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यूब में 1/8 रहता है। सो 8 इंटू 1/8 1 आ गया। तो टोटल एससी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 है। आ गया समझ में? नहीं तो आप ये भी सोच सकते हैं ये जो पीस है हर एक कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये सब जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पीयर मिलेगा। ये भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1 स्पीयर कैसे आ गया यहाँ पे एससी में। उसके बाद है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि एग्जैक्टली एटम्स कहाँ पे रहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम्स डेफिनेटली है, हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम है। तो ये जो एटम्स के कॉर्नर पे है, एडिशन ऑफ दैट 1 एटम और 1 स्पीयर इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो आपको इमेजिन क्या करना है, आपका जो हॉल है तो एग्जैक्टली उसके बीच में यहाँ पे लटकता हुआ ऐसा एक स्पीयर है। तो वो एक स्पीयर रहता है बॉडी सेंटर में। तो यहाँ पे अभी आपको पोजीशन पता चले कि यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे स्पीयर है, उसका कंट्रीब्यूशन हमने पहले ही इसमें एक्सप्लेन किया है। इसलिए 8 इंटू 1/8 हमने क्यों लिया, क्योंकि एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर है। सो 8 इंटू 1/8।
प्लस क्या है, बॉडी सेंटर पे एक एटम रहता है, मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे दिखाया है, स्पीयर क्या है बीच में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2। सो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बीसीसी कितने आते हैं, 2 एटम्स रहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में एग्जैक्टली एटम्स कहाँ पे रहते हैं, तो डेफिनेटली कॉर्नर पे तो रहते ही है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस कहाँ पे रहते हैं, तो फेस सेंटर है। अब हमारा जो क्यूब है, जो क्लासरूम है या आपका बेडरूम या हॉल रहेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके फेसेस कितने हैं, तो 6 फेसेस है, कितने 6, मतलब जो वॉल है 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसे जो वॉल है हमारे वो है फेस। तो हर एक फेस सेंटर पे स्पीयर रहता है, तो एग्जैक्टली बीच में रहता है, फेस के बीच में। तो हमें इमेजिन करना है बड़ा सा स्पीयर है, क्या है इसके बीच में है, मतलब आधा स्पीयर अंदर आएगा क्यूब में और आधा स्पीयर बाहर जाएगा। आ गया समझ में? तो मुझे बताओ, जो फेस सेंटर पे स्पीयर है उसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली 1/2 रहेगा, क्योंकि आधा स्पीयर अंदर आएगा क्यूब के और आधा बाहर। तो हमें क्या लेना है, जो अंदर आने वाला जो पार्ट है वो हमें काउंट करना है, कंसिडर करना है। तो इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखो अभी कॉर्नर पे तो एटम्स है, तो 8 इंटू 1/8 1 आ गया, प्लस फेस कितने हैं 6, तो 6 फेस है और हर एक फेस पे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और इस डॉटेड लाइन में मैंने जो दिखाया है वो है इस फेस के इस साइड, हमारे साइड का जो फेस है वहां सेंटर पे, और ये जो दूसरा यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है वो बैक साइड क्या है, बैक साइड फेस के सेंटर पे है। तो इस तरह यहाँ पे 6 एटम्स और स्पीयर्स कह सकते हैं, लेकिन हर एक एटम और स्पीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 6 क्यों लिखा, बिकॉज 6 फेस है और इनटू कंट्रीब्यूशन एटम का क्या है 1/2 है। सो 6 इंटू 1/2 3 आ गया और 8 इंटू 1/8 1 आ गया। सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी कितने आ गए 4। तो इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट है बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो डेफिनेटली कॉर्नर्स पे एटम्स रहती है, सो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 8 इंटू 1/8। एंड कहाँ पे एटम्स रहते हैं, देखो बेस सेंटर्ड में एनी टू अपोजिट फेसेस ओनली। तो हमें इमेजिन क्या करना है, कौन से भी 2 फेसेस अपोजिट, सपोज ये और यहाँ का एक फेस, तो यहाँ फेस सेंटर पे एक स्पीयर है और यहाँ पे एक फेस सेंटर पे एक स्पीयर है, तो यहाँ पे कितने फेस है अपोजिट साइड के 2, सो 2 इनटू उसका कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमने देखा है जब एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 1/2, क्योंकि अंदर आधा ही स्पीयर आता है और बाहर आधा स्पीयर जाता है। तो ये फेस सेंटर और ए फेस सेंटर, आपको कौन से भी 2 फेस सेंटर अपोजिट लेने हैं, या ये 2 या हम ये 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो हर एक फेस सेंटर पे 2 स्पीयर है, यहाँ पे और यहाँ पे, सो इसलिए हमने लिखा 2 फेसेस इंटू उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2। सो 2 इंटू 1/2 इज 1 एंड 8 इंटू 1/8 इज 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितने आ गए 2। तो इस तरह आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में एटम्स की पोजीशन कहाँ पे है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।